अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम उन तमाम टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो डायबिटीज़ को चेक करने के लिए किए जाते हैं और साथ ही हर टेस्ट की नॉर्मल रेंज भी देखेंगे ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। Here are the main tests listed below. Fasting blood sugar test, random blood sugar test, oral glucose tolerance test, HbA1c test, postprandial blood sugar, urine sugar test, C-peptide test, insulin level test, ketone test, autoantibody test, fasting blood sugar test. सबसे पहले और कॉमनली किया जाने वाला टेस्ट। इस टेस्ट में पेशेंट को रात भर कुछ नहीं खाना होता क्योंकि फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है ना इसमें, तो कम से कम 8 घंटे का फास्ट होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू भी देख लेते हैं, 70 से 99 mg पर डेसीलीटर, ये इसका यूनिट है। अगर वैल्यू 100 से 125 के दरमियान आए तो मतलब प्री डायबिटिक्स है, प्रायर टू डायबिटिक्स। और अगर 126 या इससे ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कंफर्म डायबिटीज़ है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किसी भी वक्त किया जा सकता है, एज नेम इंडिकेट्स रैंडम। इसमें कोई फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ये नॉर्मल कंडीशन या इमरजेंसी में किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू है इसकी लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर। अगर 200 से ज़ायद वैल्यू हो जाए और पेशेंट के सिम्टम्स अलामात भी हों, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, वज़न कम होना, बार बार पेशाब का आना, तो ये डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ये खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद किया जाता है। इस टेस्ट से ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को खाने के बाद किस तरह कंट्रोल में रखती है। नॉर्मल वैल्यू इसकी भी लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर है। 140 से 199 तक वैल्यूज प्री डायबिटिक्स को इंडिकेट करती हैं कि यानी अभी डायबिटीज जो है वो स्टार्ट ही हुई है, जबकि 200 से जब बढ़ जाएगी ना तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, नॉर्मल से तो बहुत ज़्यादा अप है, तो ये डायबिटीज़ को कंफर्म करती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये थोड़ा डिटेल और समझने वाला टेस्ट है। इस टेस्ट में फास्टिंग के बाद, यानी कि इसमें फास्टिंग है, पहले पेशेंट को फास्टिंग करवानी है, यानी इस दौरान उसने कुछ नहीं खाना। मरीज को 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक दिया जाता है और 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक की जाती है। नॉर्मल वैल्यू है इसकी लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर। ये टेस्ट प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि हमने डायबिटीज की टाइप 3 के तौर पे इसको पढ़ा, ये चेक करने के लिए भी किया जाता है। HbA1c टेस्ट, इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर पिछले 2-3 महीनों से कैसा चल रहा है। नॉर्मल रेंज 5.7% से लेस देन है। अगर 5.7 से ज़्यादा होती है, मतलब 5.7 या 6.4%, तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। जबकि 6.5% या इससे ज़्यादा होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, तो कंफर्म डायबिटीज़ है। ये टेस्ट बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल करने के लिए। यूरिन शुगर टेस्ट, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है तो ग्लूकोज किडनी से ज़्यादा पास आउट हो जाती है। क्या होता है कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे ब्लड का पार्ट बनता है, तो जब ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा होगी तो जब वो किडनी से फिल्टर होंगे तो उससे जब फिल्टर होगी तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पास आउट हो जाएगी, तो इस तरह क्या होता है वो यूरिन में आ जाएगी। यूरिन शुगर टेस्ट आसान होता है और ज़्यादातर स्ट्रिप बेस होता है, एक स्ट्रिप होती है, हम उससे इसको करते हैं। नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, और अगर यूरिन शुगर टेस्ट के दौरान आ जाती है तो ये नेगेटिव कंसीडर होती है। यूरिन में शुगर आने की भी 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है या किडनीज जो है सो बहुत ज़्यादा फिल्टर करके बॉडी में रीअब्जॉर्ब बैक नहीं कर पा रही। ये कोई एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं है, याद रहे ये सिर्फ सपोर्टिव टेस्ट है। सी पेप्टाइड टेस्ट, अगर डॉक्टर को शक हो कि आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड यानी पेनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट टाइप 1 और 2 में डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। अगर सी पेप्टाइड का लेवल कम हो तो टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ इंडिकेशन है। नॉर्मल रेंज इसकी क्या है, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml, ये लैब टू लैब वेरी करती रहती है। इंसुलिन लेवल टेस्ट, ये टेस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस या पीसीओएस जैसे इश्यूज में किया जाता है। इसमें क्या होता है इंडिकेशन, इंसुलिन लेवल ज़्यादा होने का मतलब होता है कि बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन यूज़ नहीं हो पा रहा इफेक्टिवली। और ये हमने किस में पढ़ा था, टाइप 2 डायबिटीज़ में। 1 में तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, 2 में प्रोड्यूस हो रहा था बट यूज़ नहीं हो रहा था बॉडी में। नॉर्मल फास्टिंग इंसुलिन क्या है, 2 to 20 माइक्रो पर ml। इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो करेगी, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ की बेस बन सकती है। कीटोन टेस्ट,
डायबिटीज़ के कुछ केसेस में बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करती है और कीटोन्स प्रोड्यूस करती है। तो क्या मतलब हुआ कि जब फैट ब्रेक डाउन होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? कीटोन्स। तो कीटोन्स बेसिकली फैट के एंड प्रोडक्ट्स हुए। इसलिए ये टेस्ट टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइफ सेविंग हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, यूरिन में कीटोन्स बिल्कुल नहीं आती, इसका लेवल 0 होता है। अगर आ जाए तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क होता है। यानी क्या होता है कि शुगर के दौरान अगर कीटोन बॉडीज़ आई हैं जो कि हमें इंडिकेट करती हैं फैट के ब्रेकडाउन होने पे आई हैं, तो ये बॉडी का जो पीएच है वो लो कर देती हैं, एसिडिक कंडीशन हो जाती है, तो ये इमरजेंसी केस है एक। ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर ऑटो इम्यून होती है। इसमें ये चेक किया जाता है कि क्या इम्यून सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को अटैक तो नहीं कर रहे। क्या होता है कि पैनक्रियाज के 2 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। लेकिन जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वो बीटा सेल्स होते हैं। तो ऑटो इम्यून में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स बीटा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को अटैक करने लगते हैं। सो इस टेस्ट से टाइप 1 डायबिटीज़ कंफर्म होती है, स्पेशली जब डायग्नोसिस की कंफ्यूजन हो। उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट आसान और यूज़फुल लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ के टॉपिक के साथ।